एक ऐसी तरकारी है जिससे आप भली भांति परिचित हैं और वह तरकारी है कांदा, प्याज। उसी संबंध में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। जब आप कांदा के गुण, उपयोग समझ जाएंगे और कितनी खतरनाक खतरनाक व्याधियों को कांदा दूर कर सकता है वह समझ जाएंगे, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि जिस कांदा को प्रतिदिन आप अपने किचन में रखे हुए हैं और प्रत्येक तरकारी को बनाने में उसका उपयोग भी करते हैं, वह इतना लाभकारी सिद्ध हो सकता था यदि आप उसको सही प्रकार से सेवन करते। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, एक ऐसी तरकारी है जिससे आप भली भांति परिचित हैं और वह तरकारी है कांदा, प्याज। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है एक अमृत सब्जी है हमारे लिए, बल्कि मैं तो इसको सब्जी ना कह के फल कहूं तो ज्यादा अच्छा है। तो जब आप प्याज को यानी कि कांदा को किसी भी रूप में घी में, तेल में फ्राई करते हैं या किसी अतिरिक्त सब्जी में, तरकारी में उसका छौंक लगाते हैं तो वह केवल स्वाद बढ़ाने वाली होती है। यदि आप कांदे का उपयोग फल की तरह करें तो ही जो लाभ मैं आपको बताने वाला हूं वह लाभ आप अच्छे तरीके से ले पाएंगे, जिनसे आप लगभग अनभिज्ञ हैं। और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि थोड़े बहुत लाभों से आप यदि परिचित भी हों, कांदे में जितने गुण हैं उनसे तो निश्चित रूप से आप अनभिज्ञ ही होंगे, क्योंकि उनसे तो विज्ञ केवल वही हो सकते हैं जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का बहुत गहनता से अध्ययन किया हो। आदरणीय मित्रों, वापस से कह दूं कि मैं कांदा को प्रकृति प्रदत्त अमृत फल की संज्ञा दूंगा। पर्सनली यह मेरा अपना अनुभव है। कांदा के भीतर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं पहले तो हम यह जान लें, फिर कांदा का अलग अलग प्रकार से हम कैसे उपयोग कर सकते हैं वह जान लें। कांदा का उपयोग हम कैसे करें साधारण तरीके से कि कोई व्याधि ना हो वह जान लें, और यदि कोई खतरनाक व्याधि हमें हो गई है उस व्याधि से हम कैसे कांदा के माध्यम से छुटकारा पा सकते हैं वह जान लें। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन बी होता है, B9 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और लगभग मिनरल्स, खनिज पदार्थ कांदा के भीतर पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सल्फर कंपाउंड है, फाइबर है, नाना प्रकार के मिनरल्स, विटामिन B6, B9, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस से ओतप्रोत है, और फाइबर की तो कोई कमी ही नहीं है। प्लस प्राकृतिक शुगर प्रचुर मात्रा में है कांदा के भीतर, जो मनुष्य के लिए सर्वाधिक उत्तम क्वालिटी का शुगर यदि कहीं से प्राप्त हो सकता है तो वह कांदा से प्राप्त होता है। आदरणीय मित्रों, प्याज में यानी कि कांदा में यदि आप इस पृथ्वी पर जो सबसे उत्तम क्वालिटी के एप्पल, सेब कहीं भी उपजते हैं वो 1 केजी की मात्रा में खरीद के लाते हैं जो सबसे उत्तम क्वालिटी के हैं, और एक तरफ 75 से 80 ग्राम वजन का एक कांदा, एक प्याज आप ले लेते हैं, तो जितने गुण उस एक सबसे उत्तम क्वालिटी के सेब में पाए जाते हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा गुण केवल उस एक 75 से 80 ग्राम प्याज में है। इस प्रकार से यदि 1 केजी उत्तम क्वालिटी के सेब कोई दिन भर में खावे और एक व्यक्ति केवल दोपहर के भोजन में सलाद रूप में 75 से 80 ग्राम कांदा को थोड़ा सा नींबू का रस और काली मिर्च का एक चुटकी डस्ट डाल के भोजन के साथ सलाद रूप में सेवन करे तो उस 1 किलो सेब प्रतिदिन खाने वाले से 1.5 गुना ज्यादा शक्ति आपको एक 75-80 ग्राम कांदा खाने से मिलेगी। यदि सल्फर कंपाउंड ना होवे प्याज के अंदर तो उसमें स्मेल ना होवे, वह जो गंदी स्मेल आती है जो कांदा काटने पे कुछ देर में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, वह केवल सल्फर कंपाउंड के कारण आती है। सल्फर कंपाउंड को यदि प्याज में से निकाल दिया जाए तो सेब की कोई हैसियत ही नहीं है कांदे के सामने, इतना पावरफुल आपका कांदा है। साधारणतः यदि आपने कांदे का
नेचुरली यदि आपको कोई व्याधि नहीं है और कोई व्याधि आपको होना, तो आप सीधा कच्ची सलाद के रूप में केवल दोपहर में, ना कभी खाली पेट खावें ना रात्रि में खावें, केवल दोपहर के भोजन में 75 से 80 ग्राम का एक कांदा लें, उसको अच्छे से काटें, उस पर थोड़ा 2-4 बूंद नींबू का रस डालें और 2 काली मिर्च पीस के उसका डस्ट डाल लें और उसको सलाद रूप में भोजन के साथ ग्रहण करें। यह सर्वोत्कृष्ट तरीका है कांदे को सेवन करने का। यदि आपको किसी व्याधि से ग्रस्त नहीं होना है, सभी प्रकार की व्याधियों से बचे रहना है, उसके लिए यदि कोई खतरनाक व्याधि आपको हो गई है, कई ऐसी व्याधि हैं जिनसे भी आप कांदे से मुक्त हो सकते हैं, वह भी मैं इस वीडियो के अंतिम पार्ट में बताऊंगा। कच्चा सलाद इस प्रकार से खाने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है वह आप जान लो। सर्वप्रथम तो चूंकि सल्फर कंपाउंड होता है कांदे के अंदर, इसलिए आपके रक्त के संचार को बढ़ाता है और रक्त का संचार यदि सही प्रकार से होवे हमारे शरीर में, तो खाज, खुजली, दिनाए, फोड़ा, फुसरी, किसी भी प्रकार का त्वचा रोग या बालों से संबंधित कोई समस्या, जैसे बालों में रूसी हो जाना, बालों का जिसको बलि पलित रोग कहते हैं, जल्दी गिरना, बहुत जल्दी सफेद होना, इन चीजों से आप मुक्त हो सकते हैं। और चूंकि रक्त का संचार बढ़ाती है सल्फर कंपाउंड होने के कारण, इस कारण से आपके हृदय को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखती है प्याज। यदि आप 75 से 80 ग्राम की मात्रा में बिना नागा के प्रतिदिन केवल दोपहर में सेवन करें सलाद रूप में। इसके अतिरिक्त चूंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन प्रचुर मात्रा में है, तो आपकी हड्डियों को भी शक्ति प्रदान करती है। दूसरा, नेचुरल पुरुषों के भीतर वीर्य वृद्धि करती है और स्त्रियों के भीतर रज की वृद्धि करती है। यदि 75 से 80 ग्राम प्याज प्रतिदिन स्त्री और पुरुष दोपहर के भोजन में सलाद रूप में सेवन करें, उनको यौन संबंधित कोई भी समस्या आ नहीं सकती। इसके अतिरिक्त चूंकि फाइबर बहुत अधिक होता है, दोपहर के भोजन में 75 से 80 ग्राम यदि आप कच्ची प्याज का सेवन करते हैं, जैसे मैंने बताया, वैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं रह सकता आपको। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो फिर आप जानते हैं कि केवल कॉन्स्टिपेशन हो जाने के कारण आप कितनी प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। एकमात्र कॉन्स्टिपेशन कितनी व्याधियों को आपके भीतर जन्म दे देता है। ये लाभ तो आपको केवल कच्चा सलाद खाने से मिलेंगे। आधे भारतवर्ष में अभी जो मई का महीना है और आने वाले जून के फर्स्ट सेकंड वीक तक खतरनाक लू चल रही है। केवल एक छोटी सी प्याज आप अपनी पॉकेट में लेके कितने भी धूप में निकल जाए, आपको लू नहीं लग सकती। और यदि आप दोपहर में सेवन कर ले रहे हैं प्याज का, तब तो लू लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भाई बहन, चूंकि सल्फर कंपाउंड अधिक होता है प्याज में, जिस कारण से इसकी जो स्मेल है वह सभी को बर्दाश्त नहीं होती, वह प्याज को सेवन नहीं कर सकते, तो वह गर्मी के दिनों में अपनी पॉकेट में प्याज को रख सकते हैं, या और रात्रि में अपने तकिया के नीचे साबुत प्याज को रख के सो सकते हैं, या साबुत प्याज अपनी पॉकेट में रख के आप यात्रा कर सकते हैं। किसी भी कीमत पर आपको लू लगने का कोई संभावना नहीं रह जाएगी। यदि किसी कारण से किसी भाई बहन को लू लग जाए तो क्या करें? लगभग 200 ग्राम के करीब प्याज को ले लें, उसको अच्छे से काटें छील के, और 4 गिलास पानी के साथ उस प्याज को 1 चम्मच देसी घी में थोड़े से जीरे के दाने भून के ऊपर से उस प्याज को छोंक दें। जैसे तरकारी बनाते हैं उस प्याज को छोंक दें, 2-3 कुकर में सीटी लगवा दे, प्याज की तरकारी तैयार हो गई। जिस रोगी को लू लग गई हो, 1-1 कप वह प्याज का रस सुबह से लेकर रात्रि तक 4-5 बार पिला दें। अगले दिन से लू का कोई असर नहीं रह जाएगा शरीर में।
लू लगने के कारण यदि बुखार का टेम्परेचर बढ़ गया है, वह सब निर्मूल हो जाएगा। इस प्रकार से लू लगे हुए व्यक्ति को भी प्याज अमृत के समान गुणकारी है। तो बुखार किसी भी औषधि से टेम्परेचर डाउन ना होता हो और लू लग गई हो, पूरा शरीर क्रशकाय हो गया हो, 1-2 दिन यह प्याज की तरकारी इस प्रकार से तैयार आप कर ले 200 ग्राम प्याज के साथ, और उस रस को आधा-आधा कप, एक-एक कप यदि लू लगे हुए पेशेंट को 2 दिन लगातार पिला दे, तीसरे दिन से किसी भी कीमत पे ना तो उसको बुखार रहने वाला है, ना लू का उसके शरीर में कोई असर रहने वाला है। यदि किसी भाई बहन को बहुत अधिक बाल गिरने की समस्या आ गई है, थोड़ा सा कच्चा प्याज लें, उसको खोट के उसका 1 चम्मच रस निकाल लें, नहाने से पहले अपने बालों की जड़ों में अप्लाई कर दें, आधे घंटे बाद अपने बालों में शैम्पू कर ले। इस प्रकार से 2-3 सप्ताह, यदि 2-3 सप्ताह तक सप्ताह में 3 बार, 2-3 सप्ताह लगातार, यानी कि 3 सप्ताह में 9 बार प्याज के रस को आप अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करेंगे, तो आपके बालों का रूसी और बालों का झड़ना इमीडिएट बंद हो जाएगा। वर्षों तक फिर आपके बालों का झड़ना बंद रहेगा। फिर कभी झड़ने लगे 6 महीने, 8 महीने या 1 वर्ष बाद, फिर 3 सप्ताह तक, 1 सप्ताह में 3 बार कम से कम, फिर 9 बार अप्लाई कर ले 3 सप्ताह में, समस्या खत्म। यदि किन्हीं भाई बहनों को, यदि वह स्त्री हैं, रज की कमी हो गई है शरीर में, तो कच्चे प्याज का रस 1 चम्मच निकाल के उसके साथ 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला के सुबह खाली पेट आप 2 सप्ताह निरंतर लीजिए, आधे घंटे तक, बाकी ऊपर से कुछ खाइए पिए नहीं। 2 सप्ताह में ही पूर्ण रूप से आपके भीतर रज का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। यदि किन्हीं पुरुष को वीर्य की कमी हो गई है, वह भी इस प्रयोग को कर सकता है। यदि वीर्य की कमी के कारण कोई नपुंसक हो गया है, या शीघ्र पतन के कारण नपुंसक हो गया है, वीर्य शक्ति का ह्रास हो गया है, वीर्य बनना ही बंद हो गया है, वैसे पुरुषों के लिए कच्ची प्याज का 1 चम्मच रस और 1 चम्मच शुद्ध शहद दोनों को मिला के सुबह खाली पेट पिला दीजिए। 2 सप्ताह, अधिक से अधिक 3 सप्ताह आप इसको अप्लाई करवा दीजिए। 3 सप्ताह में वीर्य से संबंधित जितने भी विकार थे सब नष्ट हो जाएंगे। यदि किसी भाई बहन को आंख में छाला आ गया, फोला हो गया या जाला हो गया, प्याज का शुद्ध रस निकाल के 1-1 बूंद दोनों आंख में डालिए। 10-15 मिनट तक आंखों में जलन तो होगी, अगर आप जलन बर्दाश्त कर सके तो केवल 1 सप्ताह प्रतिदिन सुबह प्याज को कूटिए, हाथ से कूट के एक स्वच्छ रुई लीजिए, उस पानी में भिगा लीजिए जो प्याज का रस निकला है, और उसको फिर अपनी आंखों में चुटकी से बीच के 1-1 बूंद डाल दीजिए। सप्ताह भर के अंदर आंखों में जितना भी जाला, धुंधला दिखना या फोला, सब समाप्त हो जाएगा। किसी भाई बहन को कान में पीव आता है, रह रहे के दर्द होता है, खास करके कभी कभी छोटे बच्चों को कान में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, मैल इकट्ठा हो जाता है, और वह मैल फिर चिपट जाता है कान में, चारों तरफ दर्द करने लगता है। वैसी अवस्था में आप 1 बूंद कान में प्याज का रस अप्लाई कर दीजिए। 2 से 3 दिन 1-1 बूंद रात्रि में सोने के समय आप कान में अप्लाई कर देंगे, कान की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी भाई बहन को कोई खतरनाक जीव जैसे सांप, बिच्छू, चींटी, मधुमक्खी, कोई और कीट पतंग काट ले, जिसके काटने पर जहर चढ़ जाता हो, उस जहर वाले स्थान पे 4 बूंद प्याज का रस और 4 बूंद अच्छी क्वालिटी का थिनर, दोनों को एक साथ मिला दीजिए। मिला के उस घाव पे लगाइए बार बार, थोड़ी थोड़ी देर में रुई से। बर्रे, बिच्छू, मधुमक्खी इत्यादि के काटने का जो सूजन है और जो चमक है, वो तो इमीडिएट खत्म हो जाएगी। यदि सांप ने भी काट लिया है, उसको भी यदि आप दिन भर में 4-6 बार उसको लगाएंगे तो उसके विष को भी नष्ट कर देगी प्याज। इतना महत्वपूर्ण यह
हमारे घर में किचन में रखा हुआ कांदा है। किसी भाई बहन को पूरे शरीर में खुजली हो गई, छोटे छोटे नन्हे नन्हे दाने हो गए, दाग हो गए, धब्बे हो गए, वह क्या करें कि कांदे का रस निकालें, उसमें 2 चम्मच रस में 1 चम्मच शहद डालें, 1 चम्मच ग्लिसरीन डालें और 1 चम्मच नींबू का रस डालें और सबको अच्छे तरीके से पेस्ट बना दे। और जहां त्वचा पे ज्यादा प्रॉब्लम है या कहीं त्वचा झुलस गई है, काली पड़ गई है, दाग पड़ गए हैं, धब्बे पड़ गए हैं, चाहे वह चेहरे पे है या पूरे शरीर में कहीं भी दाग धब्बा या छोटी छोटी फुसलियों के गुच्छे बन जाते हैं कई बार त्वचा में कहीं एक एक स्थान पे, आप इस पेस्ट को अप्लाई कर दीजिए। 2-3 घंटे बाद फिर धो दीजिए। 2 बार या 3 बार अप्लाई करने के बाद आप पाएंगे कि 100% आपकी त्वचा, चाहे वह जिस प्रकार से आक्रांत थी, नीट एंड क्लीन हो गई। यदि आप प्याज को फ्राई करके घी में या तेल में सेवन करते हैं किसी भी रूप में, तो यही प्याज नाना प्रकार की व्याधि पैदा करने के लिए बाध्य हो जाती है, जो कि अमृत तुल्य है। जिस प्याज को, जिस कांदा को मैं अमृत की संज्ञा दे रहा हूं, यही प्याज यदि आप फ्राई करके अलग अलग रूपों में सेवन करते हैं, तो यह नाना प्रकार की व्याधियों को आपके शरीर में जन्म देने के लिए बाध्य हो जाती है। जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाना, तमस बढ़ जाना। जो कांदा आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके रक्त दोष को दूर करता है, आपके हृदय को शक्ति पहुंचाता है, वही कांदा आपके भीतर यूरिक एसिड बढ़ाने वाला बन जाता है जब आप इसको फ्राई करके खाते हैं। यही कांदा आपके शुगर लेवल को बढ़ाने वाला बन जाता है जब आप इसको बार बार फ्राई करके खाते हैं। और यही कांदा, आश्चर्य की बात सुन लो, 1 चम्मच कच्चे कांदे का रस और 2 चंद्रप्रभावती चूर्ण बना के उस 1 चम्मच कांदे के रस में मिला के सुबह खाली पेट आप शुगर के पेशेंट को प्रतिदिन पिला दीजिए। और रात में 2 चम्मच तिलफरा चूर्ण दूध से या गर्म पानी से सेवन करवा दीजिए। 40 दिन में शुगर नहीं बचेगा। और यही कांदा यदि आप फ्राई करके सेवन करते हैं तो शुगर को बढ़ाने का कारण बनता है। और यही कांदा यदि आप कच्चे रूप में सेवन करते हैं तो उस शुगर को विनष्ट करने का कारण बनता है। क्योंकि जब इस प्रकार से चंद्रप्रभावती के साथ आप कांदे के रस लेते हैं, तब कांदा क्या करता है कि आपकी रक्त वाहिनी जो नाड़ियां हैं, उनमें रक्त का संचार बढ़ाता है, रक्त में जो क्रिस्टल बने हुए हैं उनको तोड़ता है, जिस कारण से जो मांसपेशियों में सूक्ष्म सेल हैं उनमें भी ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। आपकी जो पैनक्रियाज है उसमें कहीं ना कहीं मांसपेशी जो उसकी है, उसमें जो सूक्ष्म सेल हैं जिसको हम कोशिका कहते हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होने के कारण वह मृत हो चुकी है। जिस कारण से आपकी पैनक्रियाज ने अब इंसुलिन को बनाना बंद कर दिया है। यदि आप इस प्रकार से कांदे का रस चंद्रप्रभावती के साथ लेंगे तो वापस से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। कुछ दिन बाद धीरे धीरे पता चलेगा कि आपकी पैनक्रियाज में जो सूक्ष्म सेल थे वह पुनर्जीवित हो गए और आपकी पैनक्रियाज वापस से इंसुलिन का सर्जन करने लगी और आपको बाहर से शुगर लेवल को घटाने के लिए, कम करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए किसी भी औषधि का सहारा नहीं लेना पड़ा। इतना अद्भुत और प्रभावशाली है यह कांदा। और इस कांदे को आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी को दे सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। यह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है यदि आप कच्चे रूप में ले रहे हैं। यदि आप इसको फ्राई करके ले रहे हैं तो यह किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाता है, चाहे वह बच्चा खा रहा हो, नौजवान खा रहा हो या बड़ा बूढ़ा खा रहा हो। फ्राई करने पे केवल आप इसका स्वाद तो लेते हैं,
बाकी है आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं पहुंचाता है। इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको विस्तार से अलग अलग चीज़ों से संबंधित देता रहूँगा। अगली चर्चा हमारी लहसुन पे होगी, चूँकि वह भी प्याज का भाई है और उसमें तो प्याज से भी ज़्यादा अमृत तुल्य गुण हैं। हजारों व्याधियां हैं जिनमें वह अमृत के समान कार्य करता है। वह भी आपको बताऊंगा कि किस किस खतरनाक व्याधि में आप लहसुन से का सेवन करके मुक्त हो सकते हैं बिना किसी और दूसरी औषधि के। निरंतर यह मेरा प्रयास बना हुआ है। आपका केवल मुझे इतना सहयोग चाहिए कि आप यदि वीडियो को लाइक कर देते हैं तो वह वीडियो यूट्यूब बहुत आगे तक अपने एल्गोरिदम में ले आता है और बहुत सारे मित्र फिर उसको देख पाते हैं। उससे मेरा हौसला बढ़ता है कि इतने सारे मित्रों को मैं लाभ दे पा रहा हूँ, वरना तो कुछ थोड़े से ही मित्रों तक मेरी बात पहुँच पाती है और मैं उतने गहन विषयों पर फिर चर्चा करने में सकुचाने लगता हूँ। इतना ज़्यादा कीमती समय अपना क्यों बर्बाद करूँ। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।